हे हाय हेलो एवरीवन। सो स्मॉल कैप ज्वेलरी रिटेलर सेंको गोल्ड, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। Q1 के रिजल्ट इनके ठीक ठाक थे। और दो सेल्स का नंबर थोड़ा सा कम आया था, ग्रोथ काफी कम थी, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में काफी सॉलिड ग्रोथ देखने को मिला था। 80-85% से कंपनी का पैट ग्रो हुआ था, बिकॉज इनको वो ट्रेडिंग में गेन हुआ था जो गोल्ड के प्राइसेस कम हुए। सेंको गोल्ड को जो हमने 2-3 क्वार्टर पहले डिस्कस किया था, तो री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी क्या लग रही थी कि ज्वेलरी सेक्टर पूरा अच्छा कर रहा है एंड इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कल्याण है, टाइटन है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर रेट पे ग्रो कर रहे हैं, 25-30% के रेंज में। सेंको का गोल्ड भी यही 25-30% के आसपास है, लेकिन उनसे काफी छोटा प्लेयर है और इसका पी जो है वो उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लो पे ट्रेड कर रहा है। तो वो री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी हमने इसकी डिस्कस करी थी। स्टॉक में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम आया भी है, मार्केट ने काफी रिवॉर्ड भी किया इसके स्टॉक को। 650-700 के लेवल से अभी अराउंड 1000-1100 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट इसका अगर आप पीई रेशियो देखोगे तो अभी भी कम है। क्यों? बिकॉज इनके अर्निंग्स में काफी अच्छी ग्रोथ आई है कंसिस्टेंटली, फोर्थ क्वार्टर में भी एंड देन Q1 के अंदर भी अर्निंग में तो ग्रोथ काफी अच्छी रही है। तो अर्निंग ग्रोथ जब आपकी अच्छी हो गई है तो आपका जो पी है, प्राइस है, पीई जो है वो आपका और सस्ता हो गया है। सो वो री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी अभी भी है स्टॉक के साथ में। यहां से अब हमको ये देखना है कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसा एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट का, क्या आउटलुक वो देख रहे हैं, किस तरीके के ग्रोथ नंबर्स को वो टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज Q1 तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा वीक रहा है। आके आने वाले क्वार्टर्स में कैसे रिकवरी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग क्या हम इस स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट का कहना है कि Q1 के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया एंड उसी में इन्होंने बैंगल फेस्टिवल भी लॉन्च किया। अक्षय तृतीया ऑफ कोर्स आपका हर एक ज्वेलरी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ओकेशन होता है। सो उनका कहना है कि वो काफी अच्छे से रहा इस क्वार्टर के अंदर। वैसे 2-3 बड़े चैलेंजेस भी थे, जिसमें आपका हीट वेव था, जनरल इलेक्शन था, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका मोमेंटम स्लो डाउन रहा। लेकिन कंपनी का कहना है कि अक्षय तृतीया हमारा ओवरऑल काफी अच्छा गया। Q1 के स्टार्टिंग में, मतलब जब तक अक्षय तृतीया था, तो वो स्टार्टिंग का 40-41 डेज जो था उसमें कंपनी को 21% की ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो ये जस्ट शो करता है कि अक्षय तृतीया कितने अच्छे से प्ले आउट हुआ है इस कंपनी के लिए। देन इनका कहना है कि गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं एंड सेंको की मैनेजमेंट ने काफी 2-3 क्वार्टर पहले भी इस चीज को बोला था कि जिस तरीके के गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हमको एक कंसर्न लग रहा है कि कहीं ना कहीं एट द एंड वो मार्केट में जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है, उनके सेंटीमेंट को हिट कर सकता है। तो जिस तरीके की ग्रोथ हम अभी देख रहे हैं वैसा ग्रोथ में भी हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखने को ना मिले। और Q1 में मैनेजमेंट का बोलना है कि गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे। लास्ट ईयर के Q1 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 15-16% तक बढ़ गए थे, जिसका एक हमको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, कंज्यूमर के सेंटीमेंट पे इंपैक्ट पड़ा। एंड अक्षय तृतीया के बाद सडनली एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखा हमने हमारे फुटफॉल के अंदर और सेल्स ग्रोथ के नंबर्स के अंदर। टोटल इन्होंने 6 स्टोर्स भी ऐड करे हैं इस क्वार्टर के अंदर, जिसमें से 4 स्टोर जो हैं वो कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड हैं और 2 स्टोर इनके फ्रेंचाइजी के हैं। एक अपना पहला स्टोर सेंको ने दुबई के अंदर भी ओपन किया है। तो कंपनी कह रही है कि ये हमारी जर्नी की स्टार्ट है, जो हम सेंको को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं, सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स को ही नहीं बल्कि ग्लोबली। जो हमारे जो बंगाली कारीगर्स हैं, जो 180 के आसपास इनके बंगाली कारीगर्स हैं, एंड मैनेजमेंट का बोलना है कि उनके जो डिजाइन है उनकी ग्लोबली बहुत ज्यादा डिमांड होती है बंगाली कारीगर्स की, जैसे आपका मिडिल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर। सो उन कंट्रीज को, उन अपॉर्चुनिटीज को टैप करने का प्लान है सेंको का। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी वो एकदम से और नंबर ऑफ स्टोर प्लान ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। जस्ट ये पहला स्टोर ओपन किया है, उसके बाद ग्रेजुअली कंपनी असेस करेगी कि कहां पे वो अपने प्रोडक्ट को, किस तरीके के प्रोडक्ट्स एंड डिजाइन को आगे एक्सपैंड कर सकती है, कहां से ज्यादा डिमांड आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आगे एक्सपेंशन रहने वाला है इनका ग्लोबल बिजनेस के अंदर। देन ग्रोथ, जैसे हमने डिस्कस किया कि इनका 8-9% के आसपास का सेल्स ग्रोथ था। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी सिर्फ 3-4% के आसपास रहा है कंपनी का। लेकिन इसमें अच्छा पार्ट क्या हुआ है कि इनका जो ATV है और ASP, मतलब एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू और एवरेज सेलिंग प्राइस, इन दोनों में अच्छी ग्रोथ रही है। 12 से 13% की ग्रोथ रही है दोनों सेगमेंट के अंदर। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ग्रोथ आई है सेंको की Q1 के अंदर, वो हाई टिकट आइटम से आई है। जो आपके लो एंट्री टिकट साइज जो आइटम्स होते हैं उनमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं रही है। आपका हाई टिकट आइटम ज्यादा सेल हुआ है तो उनमें अच्छी ग्रोथ मिली है, इसलिए एवरेज सेलिंग प्राइस कंपनी का अच्छे से ग्रो हुआ है Q1 के अंदर। देन सेंको बोल रहा है कि हमारा कोशिश हमेशा से यही रहता है कि हम हमारे डायमंड ज्वेलरी की सेल्स को लगातार बढ़ाएं। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है कि अगले
4 से 5 साल के अंदर इनका टारगेट है कि जो स्टड रेशियो है सेनको का वो 15% तक जाए। अगर आप इसको तनिष्क को देखोगे, कल्याण को देखोगे, तो उनका स्टड रेशियो 20% से भी ज्यादा है, 25-30% के रेंज में है। तो सेनको ने भी ये गाइडेंस दिया है कि उनका 15% तक जाएगा। और जब से इन्होंने ये गाइडेंस दिया है तो पिछले एक साल में हर एक क्वार्टर में सेनको का स्टड रेशियो इंप्रूव हुआ है। मतलब डायमंड ज्वेलरी की जो सेल्स है टोटल सेल्स में, वो लगातार बढ़ रही है। 9% से होकर के अब अराउंड 11.5% तक आ गया था ये लास्ट क्वार्टर में। लेकिन इस क्वार्टर में ये ड्रॉप देखने को मिला है, बिकॉज 3 से 4% का डी ग्रोथ आया है सेनको के डायमंड ज्वेलरी के सेल्स के अंदर। तो उसमें क्योंकि डी ग्रोथ आया है इसलिए इनका स्टड रेशियो भी इस क्वार्टर में कम होकर के 10% हो गया है। बट मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आगे इसमें ग्रोथ अच्छी रहेगी। एंड इस साल के लिए इनका कहना है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टड रेशियो हमारा आने वाला क्वार्टर में और बढ़ेगा और अराउंड 12% तक इसका कंट्रीब्यूशन FY25 के अंदर इंप्रूव होगा। तो उसके लिए गाइडेंस पॉजिटिव दिया है कंपनी ने। देन इनका कहना है कि जो ड्यूटी कट हुआ है वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ग्रोथ बूस्टर रहा है पूरी इंडस्ट्री के लिए। काफी टाइम से पूरी इंडस्ट्री इस चीज की डिमांड कर रही थी, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड इससे हमको देखने को क्या मिला है कि अक्रॉस कैटेगरी, मतलब Q1 में क्या हुआ था कि जो मेजरली जो ग्रोथ आई थी वो वेडिंग कैटेगरी से ज्यादा आई थी। मतलब जो वेडिंग ज्वेलरीज हैं उनका सेल्स थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, जो नॉन वेडिंग ज्वेलरीज हैं उनमें सेल्स मोमेंटम नहीं हुआ था। सो एक्चुअली Q1 के अंदर मैनेजमेंट का बोलना है कि वो कस्टमर जिनके घर में कोई ओकेशन है या कोई वेडिंग टाइप ऐसा कुछ है, उनको तो मतलब एक काइंड ऑफ नेसेसिटी बन गया, उनको तो उनका एक जरूरी बन गया था वो परचेज करना। तो उन्होंने तो सेल्स किया, मतलब उनका तो परचेजिंग किया, वहां से ग्रोथ आया। लेकिन जो कंज्यूमर्स के जिनके पास थोड़ा सा सेविंग का इशू है, थोड़ा सा फंड का इशू था और गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ गए थे, तो उन्होंने अपने बाइंग डिसीजन को डिले कर दिया। अब जब से गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है, गवर्नमेंट ने जो कम करी है, उसके बाद से सबसे अच्छा पॉजिटिव ये चीज यही रही है कि अक्रॉस कैटेगरी ग्रोथ आई है। मतलब वेडिंग ज्वेलरीज की भी सेल्स बढ़ गई है, प्लस जो नॉन वेडिंग ज्वेलरी जो Q1 में ग्रो ही नहीं हुआ था वो उसकी भी ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिल रही है पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर। देन इनका कहना है कि नॉन वेडिंग ज्वेलरी में भी वेडिंग ज्वेलरी के अंदर इन्होंने काफी सारे डिजाइन्स भी लॉन्च किए, जैसे आपका डायमंड है, बैंगल्स है, नेकलेसेस हैं, ज्वेलरीज वगैरह हैं। सो ये सारे आइटम्स इन्होंने लॉन्च किए Q1 के अंदर और उसमें ओवरऑल काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला कंपनी को। अब एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला पार्ट जो आप बहुत सारे ज्वेलरी कंपनीज को देखोगे, तो सेनको कह रहा है कि क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है तो डेफिनेटली आपके जो इन्वेंट्री है उसका वैल्यूएशन आपका कम हो जाएगा, तो वो लॉस आपको लेना पड़ेगा। एंड उसका अराउंड मैनेजमेंट का बोलना है कि 50 करोड़ के आसपास का ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको हिट लेना पड़ेगा, और जो कि ये 2 क्वार्टर में स्प्रेड होगा, मतलब Q2 में और Q3 में, इन 2 क्वार्टर के अंदर ये स्प्रेड होगा। प्लस लेकिन इसके साथ में पॉजिटिव चीज क्या है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है तो जो अंडरलाइंग वैल्यू है, जो डिमांड है सेक्टर की, वो तो बढ़ी है, लोगों का फुटफॉल बढ़ गया है आपके स्टोर के अंदर, तो आपका सेल्स बढ़ेगा, फुटफॉल बढ़ेगा। प्लस बाकी इनिशिएटिव्स के साथ में कंपनी बोल रही है कि जो हमारा गाइडेंस था 18 से 20% का, उस गाइडेंस के ऊपर हम कॉन्फिडेंट है कि वो नंबर हम अचीव कर लेंगे। तो ये 50 करोड़ का हिट जरूर लगा है, लेकिन आपका जो ग्रोथ मोमेंटम जो है वो जो थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल गया था, वो वापस से कम बैक हुआ है उसमें, और एक अच्छा ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है इस फाइनेंशियल ईयर से। देन इनका कहना है उसके साथ में हम कुछ कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी लेंगे जिससे हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाए और ये जो 50 करोड़ का हिट है उसको हम मैनेज कर लें किसी भी तरीके से। उसके बाद इनका अगस्त के अंदर इंटरनेशनल इंडिया में जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन होता है ज्वेलरीज कंपनीज का, उसमें कंपनी का कहना है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स, जो भी होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो उन सबका एक मीटअप हुआ और काफी अच्छा सबने इस चीज को फील किया कि इंडस्ट्री में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। एंड आज के टाइम पे चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, वो इंडिया में जो अगला फेस्टिव सीजन आपका स्टार्ट हुआ ये राखी से, और आगे आपका दिवाली, धनतेरस, देन उसके बाद पूरा वेडिंग सीजन पड़ा हुआ है, तो उसको लेकर के बहुत बुलिश है। डिमांड सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट सेनको ने तो ये भी बोला है कि हमारे बहुत सारे स्टोर्स में सप्लाई हम नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे, इतनी ज्यादा ओवर डिमांड हो गई है इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक यही आ रहा है आज के टाइम पे हर एक ज्वेलरी कंपनी से। देन इनका कहना है कि ऑपरेशनल कॉस्ट पे हम ऑब्वियसली कंट्रोल रखेंगे जिससे हमारा ओवरऑल वो जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम रहे। और जो अक्षय तृतीया तक जो सेल्स था कंपनी का, उनका कहना है कि काफी अच्छा सेल्स था, वही 20-21% का ग्रोथ था। लेकिन 16 और 17 ऑफ मई से सडनली एक बहुत बड़ा स्लो डाउन हमको देखने को मिला,
उसका एक तो ऑफ कोर्स वो रीजन तो था ही आपका, क्योंकि इलेक्शन उस टाइम पे पीक पे था, आपकी हीट वेव भी थी, लेकिन उसके साथ में ये भी फैक्टर था कि आपके गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े थे, तो उसकी वजह से भी डिमांड पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। देन इन्होंने कंपनी का कहना है कि ओवरऑल 24 से 25 स्टोर जो हैं वो इन्होंने पिछले एक साल में ऐड किए हैं, और ये जो स्टोर एडिशन रहा है ये आपका लास्ट ईयर के Q1 के बाद रहा है, तो इसीलिए इस क्वार्टर का जो अगर आप ऑपरेशनल एक्सपेंसेस देखोगे सेनको का, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा लास्ट ईयर के Q1 के कंपैरिजन में, बिकॉज जितना भी स्टोर एडिशन किया है पिछले एक साल में कंपनी ने, वो लास्ट ईयर के Q1 के बाद किया जब इनका आईपीओ आ गया था, तो इसीलिए वो कॉस्ट वगैरह ज्यादा लग रहा है। लेकिन कंपनी बोल रही है कि इसको आप बेंचमार्क मत मानिए, मतलब ऐसा नहीं कि आने वाले क्वार्टर में भी हमारा कॉस्ट ऐसा ही रहेगा, ऑपरेशनल कॉस्ट हमारा कम होता जाएगा हर एक क्वार्टर में, सो ये स्टेबल रहने वाला है, इस पे कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। देन कंपनी का कहना है कि डायमंड ज्वेलरी का सेल्स ऑफ कोर्स आपका थोड़ा सा कम हुआ है, 3-4% का डी ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन डायमंड ज्वेलरी अभी भी इनकी इन्वेंट्री का एक काफी मेन पार्ट है। ऑलमोस्ट 2600 करोड़ की इन्वेंट्री है सेनको की, जिसमें से इन्होंने 450 से 500 करोड़ जो है वो डायमंड ज्वेलरी है, बिकॉज कंपनी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में उसकी सेल्स में अच्छा सा कमबैक देखने को मिलेगा, और इसीलिए इन्होंने 12% का गाइडेंस दिया है कि डायमंड ज्वेलरी की सेल्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 12% हो जाएगा बाय द एंड ऑफ FY25। एंड वेडिंग ज्वेलरी की से सेल्स कितनी आई है, तो इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 40 से 45% जो सेल्स आई है सेनको की, वो इनकी वेडिंग ज्वेलरी से आई है, तो इस सेगमेंट ने ओवरऑल इनके ग्रोथ को ड्राइव किया है। देन अब ये इनका इंपैक्ट पड़ा कैसे है 50 करोड़ का जो इन्वेंट्री के ऊपर, तो कंपनी बोल रही है हेजिंग के लिए हम दो तरीके यूज करते हैं, एक तो ऑफकोर्स आप MCX में सेल करते हो अपनी पोजीशन को, तो वहां से हेज होता है, दूसरा कंपनी बैंक से गोल्ड लोन लेती है। अब जो आप गोल्ड लोन लेते हो उस पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी पहले ही पे कर दिया होता है, और गोल्ड लोन लेने से हेजिंग जो है वो आपकी मतलब प्राइस अगर बढ़ता है या प्राइस अगर कम होता है गोल्ड का इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो तो हेज हो जाता है, लेकिन जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने पहले ही पे कर दिया है 15% का, तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम या ज्यादा होता है वो हेज नहीं हो सकता, तो उसी का इंपैक्ट पड़ा है कंपनी को, क्योंकि जिस गोल्ड पे इन्होंने ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दिया था 15%, वो इंपोर्ट ड्यूटी अब कम होकर के 6% हो गया, तो वो इन्वेंट्री लॉस इनको लेना पड़ेगा, सो वहीं से ये 50-60 करोड़ का हिट है जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अगले 2 क्वार्टर के अंदर आएगा। देन डिमांड वाइज डेफिनेटली मैनेजमेंट का बोलना है वही कि मतलब ये आप चाहे सेनको हो, कल्याण हो या कोई भी ज्वेलरी कंपनी हो, जो इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है उसको लेकर के हर एक मैनेजमेंट का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है, एंड ओवरऑल उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ को लेकर के, तो मे बी ये इन्वेंट्री का थोड़ा बहुत हिट जरूर पड़ेगा हर एक ज्वेलर को, लेकिन जिस तरीके की डिमांड में बूस्ट अप देखने को मिला है उसको लेकर के ये सब कॉन्फिडेंट है कि ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो हमारा ग्रोथ का ट्रेजेक्ट्री है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया अब इस गवर्नमेंट के इस डिसीजन से। देन कंपनी का कहना है कि जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसको टाइटन भी कर रहा है, कल्याण भी कर रहा है, सेनको भी कर रहा है, वो बहुत अच्छे से प्ले आउट हो रहा है, और सेनको का कहना है कि इसका एक मेजर रीजन हमको ये दो मेजर रीजन है। पहला मेजर रीजन तो ये है कि जो गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो जैसे जो कंज्यूमर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनको अफोर्डेबिलिटी का इश्यू आ रहा है, लेकिन गोल्ड उनको परचेज करना है, कोई ना कोई ओकेशन है, तो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम हमारा एक तो इसीलिए अच्छा कर पा रहा है कि वो अपने पुराने गोल्ड को एक्सचेंज करवा के नया गोल्ड परचेज कर पा रहे हैं, जिनको अफोर्डेबिलिटी का इशू है, एक सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा जो बड़ा रीजन है वो है ट्रस्ट का, क्रेडिबिलिटी का, क्योंकि डेफिनेटली पिछले 4-5 साल में जो गवर्नमेंट के स्टेप्स रहे हैं स्पेसिफिकली हॉलमार्किंग को लेकर के, तो उसने एक बहुत बड़ा शिफ्ट को मतलब स्टार्ट किया है कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर से जो कंज्यूमर्स हैं वो शिफ्ट होकर के ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक बड़ा रीजन है जिससे लोग ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम में काफी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लस इसके अंदर एक और अच्छी चीज क्या है कि सेनको के पास नॉन सेनको कस्टमर्स भी आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने पहले में पास्ट में किसी और से लिया था वो भी अब सेनको के पास आ रहे हैं, तो ये भी एक इस चीज को मतलब एक तरीके से प्रूफ करता है कि लोगों में ब्रांड को लेकर के कितनी ज्यादा अवेयरनेस है और कितना ज्यादा ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी मैटर करता है आज के टाइम पे, स्पेसिफिकली गोल्ड के सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो। देन कंपनी का कहना है कि आज जिस तरीके का हम रिस्पांस देख रहे हैं हमारे ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम से, हमारा मानना है कि आगे चल के जो हमारा टोटल सेल्स है उसका 40 to 45% जो है वो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम से आएगा, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कंपनी को इससे।
देन कंपनी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से जो पूरी ग्रोथ है वो फ्रंट एंडेड रहेगा, मतलब पहले 2-3 क्वार्टर के अंदर ही सारी ग्रोथ आ जाएगी और बाकी का फोर्थ क्वार्टर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हमारा जो अभी एग्जीबिशन में जो मीटअप हुआ था इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर से, तो वहां पे हमारा यही डिस्कशन हुआ कि ग्लोबली अगर आप देखो तो अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत बनी हुई है। यूएस में आपका इलेक्शन है, प्लस रिसेशन का माहौल है, बहुत जगह वॉर चल रहा है आपका, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बनी हुई है। ग्लोबली जो सेंट्रल बैंक है वो लगातार गोल्ड परचेजिंग करती जा रही है। तो अनसर्टेनिटी के टाइम पे ये चीज कंज्यूमर को भी समझ आती है कि अनसर्टेनिटी अगर है तो गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ सकते हैं फ्यूचर में। तो किसी को भी अगर कोई ऐसा ओकेशन वगैरह है तो वो उसको बाय करके चलेंगे, प्लस मतलब एक आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। तो इसीलिए हमको नहीं लगता कि जो इंपोर्ट ड्यूटी का जो कट हुआ है उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपका 1-2 महीने ही रहेगा। ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जो पूरे सेक्टर, पूरे इंडस्ट्री में हर एक प्लेयर को काफी अच्छे से बेनिफिट करेगा। देन जो ओवरऑल 18 से 20% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है सेंको ने, उसमें से इनका कहना है कि 13 से 14% जो ग्रोथ है हमारी वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से आएगा, और बाकी का 6-7% जो हम नया स्टोर ओपन करते जाएंगे वहां से ग्रोथ आएगा। प्लस फ्रेंचाइजी जो उनके स्टोर्स हैं उसमें भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। अब सेंको के जितने भी फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं वो मोस्टली इनके टियर 3 टियर 4 सिटीज के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां उन सिटी से भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और मैनेजमेंट का बोलना है कि क्योंकि एग्री सेक्टर ने अच्छा किया, इस साल मॉनसून भी काफी अच्छा रहा है और इकोनॉमी भी अगर आप देखो तो काफी स्टेबलाइज है, तो ये सारी रीजंस हैं जो टियर 3 टियर 4 मार्केट में भी एक अच्छा डिमांड ओवरऑल वहां पे बना रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा ग्रोथ का नंबर काफी अच्छा आ रहा है। डायमंड ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो कंपनी कह रही है जो प्राइस करेक्शन आप देख रहे हो वो मेजरली जो बिगर साइज डायमंड है उसके अंदर हो रहा है। जो स्मॉल साइज डायमंड है जिसके अंदर हम डील करते हैं, जो फैशन वेयर है, कैजुअल वेयर है, उसमें इतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। तो उसके डिमांड को लेकर के हम ओवरऑल कॉन्फिडेंट है कि आगे चल के वो भी अच्छा करेगा। देन इनका लास्टली अगर आप देखो तो वही कंपनी ने गाइडेंस वगैरह दिया है। एंड इनका कहना है, जो इन्होंने कुछ टाइम पहले लास्ट क्वार्टर में भी बोला था कि जो ओवरऑल बोरोइंग है हमारा उसका 75% हम गोल्ड मेटल लोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बट अब क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है तो मैनेजमेंट बोल रहा है इसको थोड़ा सा हमको बैलेंस अप्रोच इसमें रखना पड़ेगा कि पूरा 75 ही हमको कन्वर्ट करना है गोल्ड मेटल लोन में। बिकॉज एक बेनिफिट तो आपका उससे ऑब्वियसली होगा कि फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से आपको इन्वेंट्री लॉस भी लेना पड़ेगा। तो उस चीज को कंपनी अच्छे से असेस करके आगे फिर डिसाइड करेगी कि कितना बोरोइंग उनको गोल्ड मेटल लोन के अंदर शिफ्ट करना है। एंड इसके साथ में अगर अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स की बात करें तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो हैं वो आज के टाइम पे डेफिनेटली मतलब बहुत ज्यादा वो सेटिस्फाई होंगे। वैसे तो अगर आप देखो तो लगातार वो मार्केट शेयर लूज करते जा रहे हैं, बिकॉज अनऑर्गेनाइज प्लेयर इस तरीके की चीजें नहीं कर पाते हैं काफी हद तक, जैसे हैजिंग हो या फिर आपका ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम हो। तो ये सारी चीजें जो है वो उनके मार्केट शेयर को लगातार कम करती जाती हैं और उनके फाइनेंशियल्स के ऊपर भी और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है तो उससे हम हर एक ज्वेलरी जो है वो हर एक ज्वेलरी कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज देख रहा है उसके फुटफॉल के अंदर, सेल्स के अंदर। तो उससे शॉर्ट टर्म में जरूर एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा मतलब उनके ग्रोथ वगैरह नंबर अच्छे हुए होंगे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और लगातार वीकर प्लेयर्स, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स मार्केट शेयर अपना लूज करते चले जाएंगे। एंड देन इसके साथ इनका कहना है कि जो डिस्काउंटिंग, बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग और प्रमोशनल ऑफर अभी चल रहा था पिछले कुछ टाइम में, अगर आपको याद हो तो लास्ट जो Q3 हुआ था FY24 का, वहां से कल्याण टाइटन ने इस चीज को बोलना शुरू करा था। एंड इनफैक्ट टाइटन ने तो इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हमारा जो मार्जिन है वो 12% तक नहीं जाने वाला, 11% तक ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डिस्काउंटिंग, मार्केटिंग, ये सब, इन सब पे बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है। तो उसके लिए हमारा मार्जिन में हम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं नियर फ्यूचर में, बिकॉज कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी आपकी इतनी बढ़ गई थी। तो सेंको कह रहा है अब जो गोल्ड के प्राइसेस कम हुए हैं उससे हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल ही खत्म हो गया डिस्काउंटिंग वगैरह, लेकिन हाँ काफी हद तक रैशनलाइजेशन आया है इंडस्ट्री के अंदर। पर ये तब तक रहेगा जब तक गोल्ड के प्राइसेस दोबारा से उस तरीके से नहीं बढ़ने लग जाते, बिकॉज जब भी गोल्ड के प्राइसेस वैसे बढ़ेंगे और कंज्यूमर का सेंटीमेंट थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा तो जो लोकल और अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट वगैरह और प्रमोशनल ऑफर पे ज्यादा फोकस करते हैं, सो दैट उनके स्टोर में फुटफॉल बढ़े, उनका किसी तरीके से इन्वेंट्री सेल आउट हो।
तो जब तक वो चीज नहीं होती तब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग अभी इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। लास्टली गाइडेंस को लेकर के मैनेजमेंट का बोलना है कि 18 से 20% का ग्रोथ गाइडेंस हमने दिया था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और अब तो हम और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है उस गाइडेंस को अचीव करने के लिए, बिकॉज हमारा जो Q1 है उसमें तो वैसे 8-9% का ही ग्रोथ रहा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें उस डेट से जिस डेट से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कम किया है और आज के डेट तक अगर हम देखें तो हमारा जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 25-30% पे चल रहा है, जिसकी वजह से इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा अभी तक का जो ग्रोथ है वो 18-20% के आसपास चल रहा है। तो अब हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में जिस तरीके का मोमेंटम और डिमांड रहने वाला है उससे हम 18 से 20% का टॉप लाइन का ग्रोथ तो बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। बॉटम लाइन का जो गाइडेंस है जो कंपनी ने वही 18 से 20% का दिया था, उसमें मैनेजमेंट का बोलना है कि उसको लेकर के थोड़ा सा अब हम अनश्योर हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपको वो 50 करोड़ के आसपास का इंपैक्ट लेना पड़ेगा इन्वेंट्री का। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि सिर्फ हम ही नहीं, इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स भी काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जैसे वो डिस्काउंटिंग कम करेंगे, आपका मार्केटिंग पे खर्चा कम करेंगे, प्लस जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है उनके शेयर को उनके प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा सेल ज्यादा करेंगे। तो इन सारे इनिशिएटिव से हमारा कोशिश रहेगा कि अगर ये 50 करोड़ के इंपैक्ट को पूरा तो नहीं लेकिन एटलीस्ट बहुत लार्ज पार्ट इसका हम मैनेज कर लें, सो दैट हमारे बॉटम लाइन पे कम से कम इंपैक्ट हो। एक उन्होंने एस्टिमेट दिया है कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 15 से 18% के आसपास का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे पैट के अंदर। तो टॉप लाइन 18 से 20%, और अगर हम लोअर एंड भी पकड़े इनके गाइडेंस का तो एटलीस्ट 14-15% के आसपास का पैट ग्रोथ रहना चाहिए सेंको का FY25 के अंदर। बट इस पे क्लियर आपको विजिबिलिटी कब मिलेगी, वो सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर के बाद जैसे जैसे इनका ये लॉस रिकॉग्नाइज करती जाएगी कंपनी, उस पे हमको क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो ओवरऑल कॉल तो अच्छा था, आगे का आउटलुक काफी अच्छा है। सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से डिमांड सेंटीमेंट काफी अच्छे से इंप्रूव हुआ है, एंड जो इन्वेंट्री का जो प्रॉब्लम है भी वो ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंको के साथ में, वो इंडस्ट्री में हर एक प्लेयर के साथ में, चाहे वो कल्याण हो, तनिष्क हो या बाकी जो प्लेयर्स हैं, सबको वो प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। सो ओवरऑल लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है अपने गाइडेड नंबर को अचीव करने के लिए। और स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो वही 39-40 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है सेंको एंड बाकी प्लेयर्स के वैल्यूएशन के गैप में। सो डेफिनेटली यहां से वो रेटिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर में अगर कंपनी की परफॉर्मेंस इस तरीके से रहती है तो हम देखेंगे कि मार्केट लगातार रिवॉर्ड करता रहेगा इसके स्टॉक को। सो ट्रैकिंग कंटिन्यू रखना है एंड देखते हैं आगे के नंबर्स कैसे आते हैं कंपनी के। और आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।